हाँ भाई देखो, हाँ, समरूप आवेशित तार या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चल गई बातचीत। हाँ, अब देखो, अब आपके पास एक कोई भी आवेशित तार है, तार की लंबाई है अनंत, ऊपर कट जा रही है कौन बेरो, नीचे कट जा रही है कौन बेरो। ठीक है, तार की लंबाई क्या है, अनंत। तो माना एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित चालक तार है जिसे प्लस क्यों आवेश दिया गया है, जो इसके ऊपर लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब तार की लंबाई अनंत है तो तीव्रता आप ज्ञात कौन कर सका, लंबाई अनंत है इसका मतलब आप तीव्रता ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपको इसके ऊपर अल्पांश लेके इसको सीमित लंबाई का करना पड़ेगा। सीमित लंबाई से मतलब कि आपने यहां एक अल्पांश ले लिया लंबाई का A1 और एक अल्पांश ले लिया लंबाई का आपने यहां A2। ठीक है, अब अल्पांश A1 है, इसके ऊपर आवेश तो है ही। ठीक है, कितना आवेश है, थोड़ा आवेश dq। A2 के ऊपर भी dq आवेश है, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। अब इस A1 अल्पांश से P पर तीव्रता प्लस A2 अल्पांश से P पर तीव्रता। ठीक है, तो A1 से P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपने मान लिया कि A1 अल्पांश से तीव्रता है dE1 और A2 अल्पांश से तीव्रता है dE2। ठीक है, अब बिंदु P पर dE1 और dE2 को इसके समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। ठीक है, समांतर घटक क्या हो जाएंगे, dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। और लंबवत घटक dE2 sin थीटा और dE1 sin थीटा, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अतः बिंदु P पर तीव्रता केवल समांतर घटकों के कारण होती है। ठीक है, अब यदि इस पर बहुत सारे अल्पांश लिए जाएं A1 A2 A1 A2 तो सभी अल्पांशों के समांतर घटक तो जुड़ जाएंगे और लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, निरस्त, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, आर तक कोई दिक्कत। ठीक है, हर बार यही करना है, लंबवत घटकों में समांतर घटकों में वियोजित करना है। ठीक है, अब देखो, अब बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने पास यदि गोला हो तब तो गाउसियन पृष्ठ गोल बनेगा, लेकिन यहां पे लंबाई की अनुदिश है। ठीक है ना, और लंबो तो अपनो बेलन हो है ना, तो गाउसियन पृष्ठ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनेगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल l लंबाई, लंबाई अपन ने फिक्स कर ली इसकी, स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। तार है ना, एक चारों मेरे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाओ। ठीक है, तो ये आपका तार है अनंत लंबाई का, यहां से यहां तक इसकी लंबाई सीमित है और ये आपने गाउसियन पृष्ठ बना दिया।
ये स्मॉल आर दूरी बिंदु P, ठीक है। और तार जो है, तार पर आवेश कितना, प्लस या प्लस क्यों, जो भी है, ठीक है। तार पर आवेश है प्लस क्यों, इसका मतलब इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, प्लस क्यों। प्लस क्यों तो है भी, तार पर जो आवेश है वो गाउसियन पृष्ठ के अंदर होगा, तो यहां पर सिग्मा क्यू का मान होगा क्यों। क्लियर, एक बात, ठीक है। अब देखो 3 पृष्ठ हैं इस बेलन के, एक पृष्ठ तो नीचे वाला, एक ऊपर वाला और एक ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। हाँ, प्लस से विद्युत बल रेखा इस साइड में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के लिए इस साइड में, इस पृष्ठ के लिए इस साइड में, इसका क्षेत्रफल नीचे की ओर ds वेक्टर, इसका क्षेत्रफल ऊपर की ओर ds वेक्टर। कोण कितना, 90, यहां पे कोण कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तीसरा पृष्ठ हो गया ये, इसके ऊपर देखो E वेक्टर की दिशा इस साइड में और अपना पृष्ठ ये है, तो दिशा पृष्ठ की इस साइड में, या पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस साइड में, ठीक है। तो यहां पर E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण कितना, 0 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो ये प्लस क्यों आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र या तो इन्नो होगो या इन्नो होगो, ठीक है ना। अगर आप इन नगर वेक्टर ने तो ds वेक्टर तो आपनो नीचे ही रखो और इसका ds वेक्टर ऊपर रहेगा, इस साइड का ds वेक्टर इस साइड में रहेगा, तो यहां पर इस साइड में E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। और ऊपर और नीचे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप ये बोलते हो कि यहां पर आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश है, ठीक है। लंबाई के अनुदिश है ना, कितनी लंबाई है, स्मॉल l लंबाई। भाई बेलन की लंबाई कितनी जगह तार की लंबाई है स्मॉल l, ऊपर यहां पे A1 था, नीचे A2 था, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये गाउसियन पृष्ठ है, ये 3 भागों से मिलकर बना है, S1 भाग, S2 भाग और S3 भाग। S1 S2 तो है वर्ताकार और S3 है वक्र पृष्ठ का, ठीक है, या बेलनाकार भाग, ठीक है। अब देखो इस तार के लिए गाउस का नियम लगाओ, क्या होता है गाउस का नियम, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्यू का मान क्यू, तब आपका जो फाई है वो क्या आएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो तार की लंबाई क्या है, एल, तो इसका लेमडा क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल, और क्यू इक्वल टू लेमडा एल। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो फाई का मान आपके पास आएगा लेमडा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब अपन फाई निकालना है अपन लो मतलब ईडीएस कोस थीटा रो, और उरा अपने गन 3 ईडीएस कोस थीटा ही, एक तो S1 के कारण प्लस S2 के कारण प्लस S3 के कारण। एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.2 में ये तो ने 3 पृष्ठ थे, S1 S2 और S3, ठीक है। अब क्या लिखोगे, अब इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। वर्ताकार पृष्ठ S1 जिस पर E वेक्टर व DS वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, S2 जिस पर E वेक्टर व DS वेक्टर के मध्य कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, और इस पर 0 डिग्री, ठीक है। अब कुल फाई कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू S1 के कारण EDS कोस थीटा, EDS कोस 90 डिग्री, प्लस S2 के कारण EDS कोस 90 डिग्री, प्लस S3 के कारण कोस 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 0 प्लस 0, क्यों, कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, ये भाग बचेगा सिर्फ आपके पास, तो प्लस S3, ये तो बाहर आएगा, और DS का करना पड़ेगा समाकलन। ये DS कौन सा है, ये है बेलनाकार भाग का, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ है ये, ठीक है। अब देखो फाई इक्वल टू आपके पास है E समाकलन S3 का DS। अब देखो ये क्या है,
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ds का समाकलन s होता है। ठीक है, s क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h। यहां पे h की जगह क्या है? l। ठीक है, तो 2 पाई r l। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब आपके पास फाई का मान क्या आएगा? फाई का मान e इंटू 2 पाई r l। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई। ठीक है, या 3 मान लो, समीकरण नंबर 4 मान लो, खास बात को नहीं। अब फाई का मान एक तो आपके पास है e इंटू 2 पाई r l, दूसरा मान आपके पास है लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों मान बराबर करने पर। ठीक है, इतना ही है वैसे इसमें। थ्योरी है ना, थ्योरी वो आपको याद रखनी है खाली। ठीक है, तो समीकरण 2 से फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपके पास आएगा e इंटू 2 पाई r l इजक्वल टू लेमडा l बटा एप्सिलॉन नॉट। l से l कैंसिल। ठीक है, तो e इजक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या e इजक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन r। यहां तक कर सकते हो या यहां तक भी कर सकते हो। ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर e इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन 1 मिनट, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपॉन r। नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा? k। तो e इक्वल टू 2 के लेमडा अपॉन r, ये आपके पास e का मान आएगा 2 के लेमडा अपॉन r। ठीक है, और सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर 2 के लेमडा अपॉन r और r के। ठीक है, अब साफ साफ आवाज दिख लग रही है, ई समानुपाती लेमडा और ई समानुपाती 1 बटा r। ठीक है, ई और लेमडा में ग्राफ है, सीधी रेखा आएगी। ई और लेमडा में, ई और 1 बटा r में ग्राफ है, सीधी रेखा। ई और 1 बट्टा एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है ना, और ई और आर में ग्राफ है परवलयाकार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इस टॉपिक में कोई दिक्कत कर ले सुने हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अचालक पट्टिका, समरूप अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका। अचालक या पैरा विद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, उसमें भी आपको और नियतांक मतलब 2 A1 A2 आपको अल्पांश मानने पड़ेंगे। अब आपने अगर बड़ा पट्टिका है, पट्टिका है मतलब अल्पांश क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल अल्पांश। पूरे A1 A2 के हो लंबाई का अल्पांश, तार को टुकड़ो तो तार की लंबाई तो होगी। ठीक है ना, और शीट को टुकड़ो, शीट की मतलब शीट को क्षेत्रफल आओ। ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समरूप आवेशित अनंत विस्तार की। अनंत की जगह असीमित शब्द भी आ सकता है, या अनंत विस्तारित अचालक या पैरा विद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखो, माना आपके पास क्या है, कोई अचालक पट्टिका है ABCD, नाम दे दिया आपने ABCD। अनंत विस्तार की कोई अचालक पट्टिका है। ठीक है, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ऊपर केवल कट गई, नीचे केवल कट गई, इसलिए इसको सीमित क्षेत्रफल या लंबाई की करने के लिए इस पर 2 अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। ठीक है, माना A1 अल्पांश से P पर तीव्रता है DE1
और A2 से क्या है, DE2 है। ठीक है, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए E1 व E2 को इसके समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करते हैं। समांतर घटक कौन से हो जाएंगे, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, जबकि लंबवत घटक DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा जो भी है परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अतः बिंदु P पर तीव्रता केवल समांतर घटकों के कारण होती है। अब यदि इस संपूर्ण पट्टिका को बहुत सारे या विभिन्न A1 A2 अल्पांशों से निर्मित माने तो सभी अल्पांशों के समांतर घटक जुड़ जाएंगे और लंबवत घटक, ठीक है, ये इसकी थ्योरी। ठीक है, अब इसके आगे का जो भाग है वो आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, अब बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, क्योंकि टुकड़ो आप अल्या को तो इसे तो ले श्याम, अगर आप लंबाई भी ले नहीं आ तो भी आपने लेके कतली से आओगी, है ना, और वो एक टुकड़ो आ गया आपने चक्ति को आकार का टुकड़ो, ठीक है ना। तो चक्ति के आकार का टुकड़ा यदि हो तो आपको बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बीच में तो अपनी पट्टिका, ठीक है ना, यहाँ होनी है पट्टिका, यहाँ है पट्टिका, ठीक है, और बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, बीच की भागी जागो जाओ ना एकदम बीच में बेज को निकाल के फिर गाउसियन पृष्ठ, आधो गाउसियन पृष्ठ इनर, आधो गाउसियन पृष्ठ इनर। तो यहां से स्मॉल आर दूरी है, ये स्मॉल आर दूरी है, सपोज करो यहां स्मॉल आर दूरी है, ठीक है, तो स्मॉल आर इधर, स्मॉल आर इधर, गाउसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी हो गई, 2r, ठीक है ना, 2r लंबाई हो गई। तो आप क्या करोगे, अब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। यह बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ इस पट्टिका को दो भागों में बांटता है और बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की लंबाई क्या हो जाएगी, 2r। ठीक है, अच्छा, ये यदि चालक पट्टिका हो तो भी आपको अचालक की जगह चालक नाम लिखना है, खाली अचालक की जगह चालक, और कुछ नहीं करना है। जहां पर अचालक नाम हो वहां पर खाली चालक नाम लिख दो कि माना एक चालक पट्टिका है। सेम टू सेम थ्योरी, सेम डायग्राम सेम, ठीक है, डायग्राम में सिर्फ एक ही चेंज करना है, अंदर आवेश नहीं है, बाहर आवेश रहेगा। चालक में, चालक के अंदर आवेश नहीं होता और अचालक के संपूर्ण आयतन में अंदर आवेश होता है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करोगे, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। चलो, ये आपकी अचालक पट्टिका, ठीक है, और ये रहा आपका गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। अब पट्टिका ये सीधिया, मतलब ये गाउसियन पृष्ठ इसको दो भागों में विभक्त करता है, ठीक है। अच्छा, प्लस है, प्लस से विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में, इधर इस साइड में, ये पट्टिका बीच में है, प्लस प्लस प्लस, प्लस से इस साइड में, इस साइड में, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका ई वेक्टर इस साइड में और यहां पर ई वेक्टर हो जाएगा इस साइड में। इसके लिए डीएस वेक्टर की दिशा थीटा बराबर, इसके लिए डीएस वेक्टर की दिशा थीटा बराबर, ठीक है। अब तागन बच गया अपनो वक्र पृष्ठ, ठीक है। लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, इधर r, इधर r, कितनी हो जाएगी, 2r। हालांकि r काम नहीं आएगी कहीं पर भी, ये r पर निर्भर नहीं करता है इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इसके तीन पृष्ठ हैं, पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और ये ऊपर वाला पृष्ठ S3। यहां पर देखो ई वेक्टर तो अपना इन्हीं रखो, तो ई वेक्टर की दिशा तो इधर ही होगी, ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर, तो यहां पर भी ई वेक्टर तो इस साइड में रहेगा, लेकिन इसका जो पृष्ठ है उसकी दिशा ऊपर की ओर। अगर यहां पृष्ठ लेंगे तो पृष्ठ नीचे की ओर, ई वेक्टर इस साइड में। कोण कितना हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये बात किसकी है, अचालक पट्टिका की, ठीक है। अब अचालक पट्टिका है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो पहले गाउस का नियम लगाओ, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा
एप्सिलॉन नॉट। क्यों? प्लस क्यों आवेश दिया आपने पट्टिका को, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। स्टेप फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा एस। यदि इसका क्षेत्रफल एस हो और इसको इसके ऊपर दिया गया आवेश स्मॉल क्यू हो, ठीक है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बटा एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। ठीक है, आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। अब देखो समीकरण 1 से फाई इक्वल टू सिग्मा एस बटा समीकरण नंबर 2। वहां क्या था, लेमडा एल, यहां पे क्या है, सिग्मा एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। पृष्ठ S1, S2 और S3। ठीक है, वही सिस्टम। तो फाई इक्वल टू बंद पद में समाकलन S1 EDS कोस 0 डिग्री प्लस बंद पद में समाकलन S2 EDS कोस 0 डिग्री प्लस बंद पद में समाकलन S3 EDS कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो फाई इक्वल टू ई बाहर ds का समाकलन प्लस ई बाहर S2 पृष्ठ के लिए ds का समाकलन प्लस 0। ठीक है, फिर फाई इक्वल टू ई एस प्लस ई एस। ठीक है, जो इसका जो पृष्ठ है उसका समाकलन आपने s मान लिया। ठीक है, एस मतलब पाई आर स्क्वायर जो भी है। ठीक है ना, गोलाकार पृष्ठ है मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फाई इक्वल टू क्या हो गया, 2ES, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 2 से फाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 से फाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 3 व 2 से वो मान अपा उर रखा, क्या होगा, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बटा एस एस कैंसिल, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें स्मॉल आर नहीं है, अतः स्पष्ट है कि अचालक पैरा विद्युत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र पट्टिका से दूरी स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है, स्मॉल आर पर निर्भर नहीं करता है। इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन केप। ये एन केप क्या है, एकांक सदिश, मतलब आर हो तो आप एकांक सदिश आर केप लगा दिया, और कोई भी एकांक सदिश नहीं हो अपने पास तो आप एन केप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आर दूरी हो तो आर केप आएगा। ठीक है, हाँ, ये है अचालक पट्टिका। अब चालक पट्टिका आ गई अचालक की जगह। ठीक है ना, चालक पट्टिका आ जाए जल्दी क्या करना पड़ा बताओ, आवेश भी कमाइन को नहीं हो। तो ये भाग है ना, ये भाग ये चालक पट्टिका के अंदर होगा और इसमें ई का मान 0 हो जाएगा। कहने का मतलब पृष्ठ S1 जो है वो चालक पट्टिका के अंदर होगा और इसमें ई का मान 0 हो जाएगा, इसमें ई का मान 0 हो जाएगा, इसमें ई का मान 0 हो जाएगा। अल्लो खत्म, 2 हट जाएगा बस, बाकी सेम टू सेम थ्योरी, सेम टू सेम डायग्राम। आवेश ने 12 पटक दियो, खाली आवेश ने इन 8 बीच ने प्लस ने काट गए, एक 12 कर दियो, बाकी सेम टू सेम। और ये बात लिखनी पड़ेगी कि पृष्ठ S1 चालक पट्टिका के अंदर है, पृष्ठ S1 चालक पट्टिका के अंदर है, और चालक पट्टिका के अंदर E बराबर 0। क्यों, क्योंकि क्यों बराबर 0। ठीक है, बाकी सेम टू सेम डायग्राम, सेम टू सेम थ्योरी। अचालक की जगह चालक नाम लिख दियो, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक बन रहे हैं अब खाली 3 टॉपिक, आवेशित चालक सतह पर बल व दाब, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है, और एक साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन को बुलबुले को नहीं, झाग हुआ कपड़ा धो थे, ठीक है ना, तो कपड़ा रगड़ दी, मतलब सर्फ है, घेर दी पानी के माइन, सर्फ ने गोली जा गया, फूंक मारो हाथ में ले गए। ठीक है ना, ठीक है, अवाल लगाने के बाद साबुन का जो बुलबुला है वो हवा के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, उसको आपने आवेश दे दिया, प्लस क्यों आवेश, साबुन के बुलबुले को आपने आवेश दे दिया। ठीक है ना, आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि साबुन का बुलबुला एक आवेशित चालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, फिर और आवेश दे दियो, और आवेश दे दियो, एक स्थिति ऐसी आएगी कि बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, थाने वो बुलबुलो फूटनों बचानो है, वही है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो वो बुलबुलो है ना, वो फूटना नहीं चाहिए, वो जिसो है विषो ही रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका जो वायुमंडलीय दाब है, कक्षा 11 से हम जानते हैं कि 40/R, PEX बराबर दाब अधिक्य, याद आयोगे पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में। इसका मान और अपना जो विद्युत दाब है उसके बराबर होना चाहिए, बस इसका मान उसके बराबर कर दो, साबुन का बुलबुला नहीं फूटेगा। और साबुन को बुलबुला होने बिग माइन दो परत हुई, एक तो पानी की और एक साबुन हरी। दो परत होने, एक तो बिग माइन पानी की परत होगी और एक परत होगी पानी के ऊपर की साबुन की। ठीक है ना, तो वो है लास्ट टॉपिक, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, अब फटाफट मेरे को न्यूमेरिकल दिखाओ बस। न्यूमेरिकल दिखाओ, एग्जाम्पल। अरे कोई किताब दे दो, किताब दे दो। दम को नहीं, और तो न्यूमेरिकल करा क्यों नहीं भाई? हाँ अब देखो एक मिनट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये तो है चालक के कारण E और अचालक के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता। अरे पीछे आवाज नहीं हुई। और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखो दूरी पर निर्भर नहीं करता, ये बात ग्राफ के द्वारा समझाइए। ठीक है, कहा बताया था ना, E समानुपाती R की घात 0। क्यों? E समानुपाती R की घात 0। अब E चालक होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट और E अचालक सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया? 1/2 गुणा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये क्या है? E चालक, इसका मतलब E अचालक इज इक्वल टू 1/2 गुणा E चालक। क्यों? ये ध्यान रखना, चालक पट्टिका के कारण E का आधा इज इक्वल टू अचालक, और अचालक का होता है चालक से 2 गुना। ठीक है, अच्छा E चालक हो या E अचालक हो, दोनों के लिए ही दूरी जो है उसकी निर्भरता का वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, हालांकि दूरी है वो दूरी के ऊपर E चालक और E अचालक निर्भर नहीं करते हैं, तो दोनों के लिए R की पावर 0 या R में ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, इसका मतलब है निर्भर नहीं करता है, E समानुपाती R की घात 0। ठीक है, हाँ अब ये कोई चालक पट्टिका है, इसके पृष्ठ पर यहां E का मान आएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यों? ये चालक है, चालक के कारण सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और अचालक के कारण क्योंकि दूरी पर तो निर्भर नहीं करता है। अगर आप यहां कर दिया कि इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर E कितना होता है, अगर ये चालक पट्टिका हो तो, ठीक है ना, पट्टिका हो तो E का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो चाहे कहीं हो, क्यों? क्योंकि E दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, तो E चालक का मतलब है कि चालक के पृष्ठ पर E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ अब थारकन 2 अचालक पट्टिका है। ठीक है, 2 अचालक पट्टिका है, एक अचालक पट्टिका तो ये,
और दूसरी ये चालक अचालक कैसे भी हो, दो पट्टिकाएं हैं, इसके ऊपर आवेश है प्लस, इसके ऊपर आवेश है माइनस, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र है E1, इसके कारण है E2, ठीक है। बीच में देखो, बीच में कितना होगा विद्युत क्षेत्र, यहां कितना होगा, इस बिंदु पर कितना होगा, ठीक है। प्लस के कारण दिशा इस बिंदु पर बाहर की ओर, और इस बिंदु पर माइनस के कारण अंदर की ओर। मतलब क्या हो जाएगा, अंदर E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। चालक या अचालक पट्टिका है, उसके कारण क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन। चालक पट्टिका यदि नाम आए तो अगला क्वेश्चन में देगा, और अचालक पट्टिका नाम क्वेश्चन में नहीं देगा। खाली पट्टिका आ जाए इसका मतलब आपको अचालक पट्टिका मानना है, ठीक है। तो दो आपके पास पट्टिकाएं हैं, एक पे प्लस क्यों आवेश, दूसरे पे माइनस क्यों आवेश, अंदर कितना हो जाएगा E सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, E का कारण आधो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट प्लस आधो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, तो आधो आधो कितना हो गया, 1 सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग आवेशों से आवेशित पट्टिकाओं के बीच में E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। पूरा बताओ, E2 की दिशा, E1 की दिशा बाहर की ओर, E का मान सिग्मा बट्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के कारण बाह्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य, परिणामी शून्य होगा। हाँ, एक के कारण तो E1 है वो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के कारण सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस का मतलब केवल दिशा, ठीक है ना। हाँ, यहां पे बताओ, यहां पे E1 के कारण दिशा, E2 के कारण अंदर की ओर, कुल 0। अब दोनों ही आपके पास धनात्मक आवेश से युक्त हैं, ये प्लस है और ये भी प्लस है। अंदर बिंदु P पर बताओ, इसके कारण है E1, इसके कारण E2, E2 की दिशा क्या हो जाएगा, 0, और बाहर दोनों जुड़ेगी, E2 की दिशा इस साइड में और E1 की दिशा इस साइड में, कुल E बराबर E1 प्लस सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो यदि दो पट्टिकाएं समान आवेश से आवेशित हों तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन बाह्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि दो पट्टिकाएं असमान आवेश से आवेशित हों, ठीक है, तो उनके बीच में होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बाहर होता है 0। ये एक संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र के बीच में E का मान इतना ही होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। पंखा और सेल हो ना, के बीच में E बराबर सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो विद्युत क्षेत्र। सिग्मा क्या है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A हो तो इसको भी कैपिटल A होना चाहिए, यहाँ होने के आ तो प्लेट है छोटी, आ प्लेट है बड़ी, ठीक है ना। दोनों का सेम क्षेत्रफल होना चाहिए, दोनों पर सेम आवेश होना चाहिए। हाँ, प्लस माइनस हो सकता है, एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस, ठीक है ना। एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना ही माइनस, तो इसका सिग्मा क्या हो जाएगा दोनों का, Q बट्टा A, ठीक है, और Q इक्वल टू सिग्मा A, ठीक है। नोट्स ग्राउंड लिख के लेना पड़ेगा था ना भाई, देख लो।